बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक ठाक। हमेशा की तरह दिल से दुआएं सबके लिए। अल्लाह पाक हम सब की दुआओं को और हमारी जायज़ हाजात को पूरा करे, और किसी की कोई परेशानी, बीमारी, कोई भी तकलीफ है तो अल्लाह पाक उसको अपने करम से दूर कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी, आप सबको मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक हो, और इस मुबारक जुम्मे वाले दिन आप दुरूद शरीफ जितना हो सके कसरत से पढ़ें। और कहते हैं कि 24 घंटे में कोई ऐसा लम्हा ज़रूर आता है जिसमें हमारी दुआएं कबूल होती हैं। क्या पता वो अभी वो लम्हा हो जब मैं अभी दुआ कर रही हूँ सबके लिए, अपने लिए। तो जी, यहाँ पर मैं जो है अभी जो है ना, सुबह उठने के बाद मैंने चावल भिगो दिए थे, क्योंकि अम्बर का फ़ोन आया था कि अम्मी मैं आज आऊँगी और मुझे आज शॉपिंग करने ले जाना। तो मैंने कहा अच्छा चलो आ जाना। और ये कि काफ़ी दिन से ना कह रही थी, तकरीबन 1 महीना हो गया उसको कहते हुए कि अम्मी मुझे बाज़ार जाना है। तो गुड़िया को मैं लेके चली गई थी, मगर अम्बर को मेरा लेके जाना नहीं हुआ, क्योंकि अभी कुछ घर में सफाई चल रही थी, भी कुछ तबीयतें ऐसी हो रही थी, तो बस कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था। अब जो है ठंडी हवा भी जो है ना स्टार्ट हो गई है हमारे हैदराबाद में, यानी ठंड का जो है ना आगाज़ हो गया है। तो अभी इब्राहिम की भी माशाल्लाह से जो है ना, वो पहले के जो कपड़े थे वो तो छोटे हो गए, अभी जो सर्दियों के कपड़े ना वो लेने हैं। और यहाँ पर मैं जो है ना अपने लिए चाय बना रही हूँ, क्योंकि मैं अभी जो है ना सबसे पहले जो है फ्रिज में से दूध निकाल के उसकी बलाई निकाल लेती हूँ, और इसके बाद जो है हम इसका घी बनाते हैं। बहुत ही बेहतरीन घी बन जाता है। तो सबसे पहले मेरा जो काम है ना वो ऐसा होता है कि फ्रिज में से दूध निकाल के ना ये मैं काम करती हूँ, उसके बाद फ्रीज़र में रख देती हूँ ये मलाई। और एक प्याली अभी और जमी हुई है इस मलाई की, यहाँ पे मैंने दूसरी प्याली निकाल के ना इसमें मैं मलाई डाल रही हूँ। तो जब काफ़ी सारी मलाई रहती है 1 हफ़्ते में, तो हम इस तरह से जो है ना ये काम कर लेते हैं। आप घर में घी निकाल लें तो आपका दूध भी आपके काम आ जाता है, और इस बलाई से जो है ना बहुत ही अच्छा सा साफ़ सुथरा और इतना बेहतरीन घी बनता है कि पूरा हफ़्ता वो चल जाता है। तो अभी जो है ना ये होता है कि रात को हम दूध बॉयल करके फ्रिज में रख देते हैं, और फिर इसकी बलाई अच्छे से जो है ना मोटी जम जाती है। तो किसी को कोई कॉफ़ी वगैरह पीना होता है ना, तो फिर रात को वो पी लेते हैं। और मैं तो ज़्यादा चाय पीती हूँ, तहसीन पीता है ज़्यादातर कॉफ़ी, या मोहतर पीती है, फिर और भी किसी का दिल करता है तो इस तरह से पी लेते हैं। तो अभी जो है ना बलाई जो है ना कम जम रही, क्योंकि रात को वो निकाल लेते हैं ना फ्रिज में से दूध, क्योंकि बलाई निकालने के लिए फ़ौरन जो है ना दूध आप ठंडा करके रख दें। तो जी, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ चिल्तन प्योर का कोकोनट हेयर पॉलिश सीरम, जो कि बहुत ही अच्छा है बालों के लिए, जिनके 2 मुँह बाल हो रहे होते हैं, खुश्की हो रही होती है, बाल बिल्कुल रूखे हो रहे होते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा है। और जो अपने बालों पे ज़्यादा कलर यूज़ कर रहे होते हैं, तो उनके लिए जो है ना ये बहुत ही बेस्ट है। तो इसको जो है ना आप नहाने के बाद यानी अपना सर वॉश करने के बाद जो है ना आप 2 से 3 कतरे लेके अपने बालों के ऊपर लगाएं, तो इससे आप खुद देखेंगे कि आपके बालों में कितनी शाइनिंग आ गई है, और आपके 2 मुँह बाल भी जो हैं वो ख़त्म होना शुरू हो गए, और बालों को बहुत ही अच्छा जो रिज़ल्ट आता है। तो ये हेयर पॉलिश सीरम है, और पॉलिश भी है इसके अंदर, सीरम भी है, तो जी बालों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। तो अगर आपने सर वॉश नहीं किया, तो आप नहाने से पहले भी जो है ना आप 2 घंटे पहले आप इस तरह से जो है ना आप लगा सकते हैं। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, इसकी अच्छी सी बोतल है, और इस तरह स्प्रे से जो है ना निकल आता है। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो 10 शबाना लिख के आप मंगवाएंगे तो 10% आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आज सुबह जो है ना अम्बर आ गई थी, और इब्राहिम को लेके तो हम लोग भी फिर जल्दी उठ गए थे, क्योंकि अब हमारी रूटीन अलग हो गई है और अम्बर के घर की रूटीन अलग हो गई है। तो मेरे तो अभी छोटे बच्चे हैं नहीं जो मैं सुबह 7 बजे उठ जाऊँ। तो ये होता है कि मैं थोड़ा सा लेट उठती हूँ, और अम्बर की जो है ना रूटीन ऐसी हो गई कि वो सुबह जल्दी उठ जाती है। तो ये है कि बच्चे फिर अपने माहौल के मुताबिक ही है ना एडजस्ट कर लेते हैं। इसी तरीके से जो है ना माहौल के मुताबिक करना पड़ता है, और सबके घर की अलग अलग रूटीन होती है। पहले मेरी अलग रूटीन थी, यानी मैं बिल्कुल सुबह उठती थी, और सुबह उठ के ना बच्चों को स्कूल वगैरह भेज के फिर घर के काम वाम में लग जाती थी। अब ये होता है कि मैं माशाल्लाह से अब जो तहज्जुद और फजर पढ़ के फिर उसके बाद मुझे नींद नहीं आती, तो थोड़ा सा दिन निकल आता है। उसके बाद जब मैं सोती हूँ तो फिर ये है कि थोड़ा लेट उठती हूँ। तो इस तरह से जो है ना मेरी रूटीन चल रही है। फिर मेरे हस्बैंड का भी कोई ऐसा गवर्नमेंट जॉब नहीं है, वो उनके भी फैक्ट्री है, तो वो भी थोड़ा सा लेट जाते हैं। तो फिर मेरे हस्बैंड भी कहते हैं कि सुबह उठ के इतनी जल्दी उठ के क्या करोगी। और हमारी मासी जो है ना काम करने आती हैं, वो भी थोड़ा सा लेट आती है। तो ये होता है कि बेटियां तो शादी होने के बाद है ना मेहमान हो जाती हैं, तो आती हैं ना तो माओं को फ़िक्र लग जाती है कि हम कुछ अच्छा सा बना के ना अपने बच्चों को खिलाएं, और माएँ भी खुश होती हैं। कार लोगे, बाइक लोगे बाइक लोगे, घोड़ा लोगे, घोड़ा चलाओगे, घोड़ा है?
अच्छा अच्छा तल्ला बजा दो। मम्मा ने डांटा था, मम्मा ने डांटा था। बाल कर लो मम्मा के साथ। नहीं भाई मेरे सामने बच्चों को मत डांटा करो, मैं गुड़िया को भी डांटती हूँ कि ज़ैनब को ना मेरे सामने मत डांटा करो, पीछे से डांट दिया करो भाई, मेरा दिल बहुत छोटा हो गया है ना। किसकी शर्म आ रही है, शर्म आ रही है, क्या कर रहा है? गुदगुदी होती है। अच्छा बोलो मम्मा, बोलो मम्मा। और बाहर की आवाज निकाल ले। मम्मा बोलो मम्मा, बोलो मम्मा, इब्राहिम बोल मम्मा, मम्मा बोलो मम्मा, मम्मा बोलो मम्मा, बाबा बोलो बाबा, नहीं मम्मा, बाबा मम्मा, मम्मा, अरे बोलो भाई, बाबा ने बोलता मम्मा। आज इब्राहिम के आज कपड़े लेने जाएंगे, सर्दी हो गए तो हम बनाइए आज। अब मेरा मैं क्या बनाऊँ, भाई लड़की आती है ना तो फिर माओ को कुछ अच्छा से बना के खिलाए। तो अभी मैं जा रही हूँ नीचे रसीली बिरयानी बनाने और जर्दा बनाऊंगी साथ में, ठीक है? भूख लग रही है क्या? है भूख लग रही है अभी? नहीं सही है, इतनी कोई खास नहीं लग रही। तो अभी मैंने अंबर से कहा था कि भाई बच्चे को तुम पकड़ो और उसका ख्याल रखो, क्योंकि मेरे घर के 2 जीने हैं और बच्चे जब थोड़ा घुटने चलने लग जाते हैं या पैदल चलने लग जाते हैं ना तो ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है। मुझे डर लगता है कि कहीं जीने पे ना चले जाएँ बच्चे, खुदा न खास्ता कोई नुकसान ना हो जाए। और मैंने कहा भाई तुम इसको संभालो, मैं जाकर ना नीचे काम कर रही हूँ। तो बच्चा है, ज़रा सी देर में कहीं ऐसा ना हो कि इस जीने पे चला जाए या इस जीने पे चला जाए, फिर नीचे भी होता है ना तो सीढ़ियाँ चढ़ने लग जाता है वो, तो वो ज़्यादा मुझे जो है ना फ़िक्र रहती है। तो अल्लाह पाक सब बच्चों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये है कि हम आयत कुर्सी पढ़ के ना बच्चों पे दम कर देते हैं। तो मैं तो सब बच्चों को जो है ना बड़ी देखती रहती हूँ, ज़ैनब भी आती है या हुसैन भी होता ना, उससे भी मैं कहती हूँ थोड़ा जीने पे से ना सिलो आया करो, तेज़ नहीं आया करो। और डर लगता है मुझे, मेरा दिल इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया ना, बस मैं कहती हूँ कि बच्चे जो है ना ज़्यादा नीचे ऊपर चक्कर ना लगाएं, मार्बल लगाओ कहीं ऐसा ना हो नीचे पानी वगैरह कुछ थोड़ा सा भी गिरा हुआ हो तो पैर स्लिप हो सकता है। यहाँ जी मैं जो है ना अभी बिरयानी बनाऊंगी और यहाँ पर जर्दा बनाऊंगी। इसकी रेसिपी आप नोट कर लेना, बड़ी मज़े की बिरयानी बन रही है। और ये बिरयानी बन रही है रसीली बिरयानी, और इसके साथ हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा गाजर का जर्दा बना रही हूँ मैं, क्योंकि अब गाजरें आ गई माशाल्लाह, बहुत अच्छी सब्ज़ियाँ आ गई। कोशिश कर रहे हैं अपने बच्चों को जो है ना थोड़ा किसी भी चीज़ में आप उसको ऐड करके ना बच्चों को खिलाएँ, ताकि उसका फ्लेवर भी बच्चों को पहचाने। और ये जो है ना इसकी जो भी चीज़ें होती हैं इनमें विटामिन होते हैं, और जो भी हमारे लिए अल्लाह पाक ने हमें ताकत की चीज़ें बनाई हैं वो हम तक जो है ना बच्चों तक पहुंच सकें। तो यहाँ पर मैं और मोहतज दोनों जो है ना पहले हम कटिंग वगैरह कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूँ, मैंने जो सबसे पहले ना मैंने चावल भिगो दिए थे, क्योंकि मैं बिरयानी बना रही हूँ सेला चावल की, तो उसको तकरीबन 2-2.5 घंटे भिगोने पड़ते हैं। तो इतने टाइम में मैंने दूसरे काम कर लिए, यानी नाश्ता वगैरह कर लिया था, फिर दूसरे ऊपर की डस्टिंग वगैरह कर ली और दूसरे काम अपने निपटा लिए। फिर अभी हम जो है ना इतना टाइम हो गया था कि अभी जो है ना चावल भीग चुके हैं इतने, तो अब जो है हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। चिकन वगैरह जो है वो मैंने भी निकाल लिया था डीप फ्रीज़र में से, उसको पानी में भिगो दिया था। तो ये सारी कटिंग वटिंग कर देते हैं ना तो फिर ये जल्दी फिर पकाना स्टार्ट कर देते हैं। इसके अलावा भी मेरे बहुत काम होते हैं, यानी खाने पकाने के अलावा भी जो है मैं खाना पकाते पकाते थोड़ा घर पे भी गई थी, वहाँ चक्कर लगा के आई, फिर वहाँ पर मुझे काफ़ी टाइम लगा, फिर यहाँ आ गई थी। फिर ये है कि बस सारे काम जो है साथ ही साथ चल रहे होते हैं। और मैं जो कोई भी काम करती हूँ ना तो ज़िम्मेदारी से करती हूँ, और मेरे ख़्याल में सारी ख़वातीन जो है बड़ी ज़िम्मेदारी से करती हैं। तो यही जो है ना अच्छे काम हो जाते हैं। जब आप कोई सा भी छोटा भी काम हो या बड़ा काम हो आप ज़िम्मेदारी से करोगे ना तो फिर वो काम आपका अच्छा हो जाता है। बाकी कोशिश तो इंसान ही करते हैं, बाकी अल्लाह मालिक है, अल्लाह पाक जो है वो बेहतर करने वाला है इंशाल्लाह। तो ये होता है, सभी की कोशिश होती है हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हम उसको अच्छा सा करें। काम तो काम होता है, मगर एक ज़िम्मेदारी से करने से जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा सा हो जाता है, टाइम पे हो जाता है। यहाँ जी मैंने पानी है ना बॉयल करने के लिए रख दिया था जर्दे का, उसमें मैंने जर्दे का कलर डाला। जैसे पानी में बॉयल आना शुरू हो गया उसके बाद मैंने आधा चम्मच जर्दे का कलर डाल दिया था। आधा किलो से ज़्यादा जो है ना ये चावल है। और इसके बाद मैंने ना चावल को अच्छे से धोकर इसमें डाल दिया जर्दे वाले पानी में, ताकि इसमें भी जो है ना चावल में जर्दे का कलर चढ़ जाए। बहुत ही आसान सी रेसिपी से मैं जो है ना बनाती हूँ, आप बनाएंगे इस तरह से तो आप
बहुत ही बेहतरीन ज़र्दा आप बना सकते हैं घर में। यहाँ दूसरे चूल्हे पे मैंने एक बड़े भगोने में मैंने पानी भर दिया काफ़ी सारा, उसमें मैंने दालचीनी और एक दो मैंने इसके अंदर लौंग डाल दी थी, एक दो मैंने काली मिर्च डाल दी ताकि इसका फ्लेवर आ जाए। और यहाँ पे मैं 1.5 किलो की बिरयानी जो है ना मैं बना रही हूँ। चावल डालने के बाद हम इसको बॉयल करेंगे, एक करी रहने देंगे। यहाँ पर हम मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ जी मेरे पास 1 पाव दही है, इसमें मैंने आधा चम्मच डाला है हल्दी पाउडर, 1 चम्मच डाला है मैंने धनिया पाउडर और इसके अंदर मैंने 1 चम्मच डाला है मैंने लाल मिर्ची पाउडर। दही में हम सारे मसाले डालेंगे और ये होगा कि दही में डालने के बाद है ना सारे मसाले अच्छे से फूल जाएंगे और इसका बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। यहाँ पे तकरीबन मैंने आधा चम्मच डाला है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और यहाँ पे आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर डाली है। इसके बाद जी यहाँ पे कुटा हुआ धनिया मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच और यहाँ पे 1 बादियन का फूल मैंने डाला है और 1 से 2 चम्मच हम डालेंगे इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा। तो 2 छोटे चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा डाला है और 1 चम्मच मैंने डाला है इसके अंदर पुलाव ज़ीरा। तो अगर बड़ा चम्मच देखें तो 1 चम्मच, जो छोटे चम्मच जो है तकरीबन 2 चम्मच डाला है। यहाँ तकरीबन 7-8 हरी मिर्चें इसको मैंने मोटा मोटा चॉप कर लिया था, वो मैंने दही के ऊपर डाल दिया। और अब तमाम मसालों को हम अच्छे से ना मिक्स कर लेंगे हाथ चम्मच से या किसी भी चीज़ से। इन तमाम मसालों को मिक्स करके हम थोड़ा एक साइड पे रख देंगे। फिर इसके बाद हम मसाला तैयार करेंगे। यानी मसाला तो हमने सारा इसके अंदर मैरिनेट करके रख दिया। इसके बाद हम बिरयानी का मसाला जो है वो हम बनाने की तैयारी करेंगे। सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये 1 पाव दही है। अच्छा जी, जो ये दही है ना तकरीबन 1.5 पाव था। मेरे गलती से मुझसे ना 1 पाव मेरे मुंह से निकल गया। ये 1.5 पाव के करीब दही है और इसमें सारे मसाले मैंने डाल दिए। तो यहाँ पे हम ज़र्दा भी चेक करते रहेंगे। मैं जो है ये जो ज़र्दा बनाती हूँ ना मैं तो इसकी कनी रहने देती। बाज़ लोग इसके अंदर कनी रहने देते हैं, तो आप कनी नहीं रखें। जब जो है ना आप इसको हाथ से दबा के देखेंगे ये अच्छा सा मसल जाए ना और हल्का सा एक बिल्कुल बारीक सा जो है ना कनी आपको रहना, तब आप इसको निकाल लें। यानी एक कनी से भी हमें कम कनी रखनी है इसको, यानी मतलब आधी कनी इसको कह सकते हैं। मैंने यहाँ पर ज़र्दे के चावल को मैंने चलने में डालकर छान लिया पानी और अब जो है इसके अंदर हम डालेंगे चीनी। तो ये आधा किलो के करीब चावल है, तो इसके अंदर मैं 2 कटोरी भर कर ना चीनी शामिल करूँगी। ये हमने चीनी डाल ली ऊपर से। बाद लोग शीरा बना के जो है ना ज़्यादा डालते हैं, मगर मुझे वो पसंद नहीं है क्योंकि ज़्यादातर है ना शीरा बना के जो डालते हैं ना वो चावल अकड़े अकड़े से मुझे लगते हैं। इससे आप इस तरह से बनाएंगे तो इतने सॉफ्ट बनते हैं और बड़े अच्छे से खिले खिले सा चावल बनते हैं। यहाँ पे जी 2 मैंने डाली है लौंग और 2-3 मैंने सब्ज़ इलायची जो है ना वो मैंने कूट के डाल दी। 1 प्याली के करीब मैंने यहाँ पर डाला है ऑयल। आप चाहें तो घी भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम केवड़ा डाल देंगे चंद कतरे, तकरीबन 5-6 कतरे मैंने इसके अंदर केवड़े की शामिल कर दिए। इसको हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे चम्मच से, ताकि चीनी और ऑयल और जो भी हमने इसमें सब्ज़ी इलायची डाली है ना वो अच्छा सा मिक्स हो जाए। ऊपर मैंने ये डाली है ये गाजर कद्दूकश की थी मैंने। 1 बड़ी गाजर थी तो वो मैंने कद्दूकश कर ली। अगर छोटी गाजर हो तो आप 2 ले लेना। इससे ये है कि इतना ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है ना गाजर का और बड़ा अच्छा लगता है मुझे। मैं तो साल इसको जो ना पूरे साल इंतज़ार करती हूँ कि जब गाजर आएगी ना तो फिर मैं ज़र्दा बनाऊँगी। आज काफ़ी दिन के बाद मैं ज़र्दा बना रही थी और बहुत ही मुझे अच्छा लगता है ये। यहाँ पे जी मैंने इसको जो है ना दम पे रख दिया ज़र्दे को, मीडियम से लो फ्लेम पे। और अब जो है मैं यहाँ पे बिरयानी बना रही हूँ, रसीली बिरयानी। तो तकरीबन मैंने 5 प्याज ली थी और उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया। 1 प्याली ली थी मैंने ऑयल की, वो मैंने डाल दी। इसके बाद हम प्याज को ब्राउन करेंगे। आप चाहें तो घी भी आप ले सकते हैं, घी में भी आप इसको बना सकते हैं। तो बस कमेंट्स करते हैं आंटी आप ऑयल जो है ना कम डालती हैं, तो मैं इतना ही डालती हूँ जितना मुझे ज़रूरत होती है, बल्कि मैं इससे थोड़ा सा कम डालती हूँ। ज़्यादा ऑयल से टेस्ट नहीं आता, बल्कि उसके अंदर खूबसूरती आती है, रौनक आती है। मगर ये जो है अगर मैं देखती हूँ कि कम लगता है तो फिर मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने और डाला है। यहाँ पे जी हम खड़े मसाले डालेंगे। 1 तेज़पत्ता लिया, इसको मैंने 2 टुकड़ों में तोड़ लिया। दालचीनी के टुकड़े 2-3 लिए, 2 मैंने लिए इसके अंदर बादियान के फूल। 1 छोटा चम्मच लिया है सफ़ेद ज़ीरा, आधा चम्मच लिया है मैंने काली मिर्चें, 5-6 मैंने लिए बड़ी लौंग जो होती है ना इस गरम मसाले की, वो 1 बड़ी इलायची। ये डालकर थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि गरम मसाला जले नहीं।
इसलिए मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी जल्दी से शामिल कर दिया। अब इसके अंदर हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो तकरीबन हम इसके अंदर 3 से 4 टेबल स्पून के करीब हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, ताकि जो है ना इसी में हम इसको भून लें ऑयल के अंदर। और गरम मसाले में अच्छा, जो हमने गरम मसाला डाला ना, इसके बस इसका इतना तेज़ गरम नहीं होना चाहिए कि जैसे ही गरम मसाला डालें तो वो जलना शुरू हो जाए। तो हमें लो जो है ना कर लेनी है अपनी फ्लेम। इसके बाद हम डालेंगे गरम मसाला, और फ़ौरन आपको ना ध्यान रखना है कि जैसे ही गरम मसाला डालें और अगर तेज़ थोड़ा सा ऑयल हो तो फ़ौरन आप पानी डाल दीजिए। नहीं कि आप कोई और काम करने लग जाएं और सारा जो है ना उसका फ्लेवर ही ख़त्म हो जाए। आधा किलो के करीब यहाँ पर मैंने लिया आलू, उनको छील कर ना 4 हिस्सों में काट लिया था। ये आलू शामिल कर दिए इसके अंदर, और इसको जो है थोड़ी देर में इसको चलाऊँगी। इसके बाद मैंने इसके अंदर डालूँगी चिकन का गोश्त। तो चिकन जो है, अगर 1.5 किलो आपके चावल है तो 1.5 किलो में आप 1.5 किलो भी डाल सकते हैं। तो ये बड़ी बड़ी जो है ना पीस मैंने करवा लिए थे। ये तकरीबन 1.5 किलो के करीब ही जो है ना चिकन है। और जब आप बिरयानी का आप गोश्त लेना तो आप उससे जो काटते हैं ना, कटिंग करते हैं कसाई से, आप कहते हैं कि हमें बिरयानी का जो है गोश्त लेना है तो आप थोड़े से बड़े पीस कर दें, वरना छोटी बोटियाँ कर देते हैं। तो ये क्या होता है कि फिर बिरयानी में ऐसा होता है कि दम पे भी रखते हैं ना इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट, तो फिर टूटना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन 4-5 मिनट चिकन को इसमें मसाले में मैंने इसको चलाया। इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया था। इसके बाद जो हमने दही के अंदर सारे मसाले हमने मिला कर रखे थे वो मैंने डाल दिए, और 2-3 हरी मिर्चें मैंने साबुत डाल दिए। दही के सारे मसाले डालने के बाद इसको हम मिक्स करेंगे। और अभी देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा सा कलर आना शुरू हो गया। और जो दही था ना जिस प्याले में, उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के चिकन में मैंने डाल दिया। साथ में हम जर्दे को भी चेक करते रहेंगे। माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, और गाजर जो है वो अच्छे से गल गई। आपको नज़र आ रहा होगा, अभी पता नहीं चल रहा, मगर थोड़ा सा रेड कलर जो आ रहा है ना, और खुशबू जो आ रही है बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। अभी मैंने ढक्कन हटाया, और अब जो है मैं फ्लेम को जो है ना बिल्कुल लो पे करके रख दूँगी। यहाँ पर जी मसाला जो है चिकन का वो तैयार हो गया, और इसको मैंने तकरीबन 5 से 10 मिनट पकाया था। इसके बाद मैंने इसके अंदर नमक शामिल करा, क्योंकि नमक मैंने चेक करा था, मुझे कम लग रहा था नमक। यहाँ पे आप नमक शामिल कर सकते हैं मसाले में, क्योंकि हम जब इसकी लेयर लगाएंगे तो फिर फीका ना हो मसाले में नमक ना, तो फिर मैंने कम ही डाला था दही के अंदर। और एक प्याली में मैंने जो है ना हरा धनिया पुदीना काट के रख दिया था। यहाँ पे मैं आलू बुखारे डाल रही हूँ। इसके अंदर तकरीबन 7-8 के करीब उसको मैंने धो लिए थे आलू बुखारों को, और 2-3 मैंने जो है ना टमाटर काट के रखे होते, थोड़ी सी पीस मैंने डाल दी इसके अंदर चिकन में। अब जो है यहाँ पर हम लेयर लगाएंगे। तो जो हमने चावल बॉयल करके रखे थे उसको मैं ऊपर नीचे कर रही हूँ, क्योंकि थोड़े से जो है ना अभी ठंडे होने शुरू हो जाते हैं ना, तो फिर ये है कि ऊपर नीचे करने से सही रहते हैं। और माशाल्लाह देखिए कितने खिले खिले चावल बने। मैंने जब चावल में भी मैंने नमक डाल दिया था काफ़ी सारा, और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर सिरका भी डाल दिया था। जब आप ये बिरयानी बनाएंगे ना, आप ये रसीली बिरयानी में आपसे कहती हूँ कि आप ख़ुद कहेंगे कि इसका बिल्कुल डिफरेंट अलग से टेस्ट है। और बाज़ लोग कहते हैं आप बिरयानी की रेसिपी देती हैं, तो जितनी भी मेरी बिरयानी है ना आपने देखा होगा वो बिल्कुल अलग अलग रेसिपी होती हैं। यहाँ पे जो मैं रसीली बिरयानी बना रही हूँ इसका बिल्कुल अलग ही रेसिपी है, और टेस्ट भी बिल्कुल अलग है। यहाँ पे सारा मसाला जो है ना मैंने इसके अंदर चावल में मैंने डाल दिया। आधे चावल मैंने निकाल ली थी एक तसले में, चावल मैंने नीचे बिछा दिए इसको, और उसके बाद सारा मसाला मैंने डाल दिया। ऊपर से जी मैं टमाटर डालूँगी जो मैंने काट के रखे थे, तकरीबन 4 से 5 छोटे टमाटर हैं, ये मैंने डाल दिए थे। ऊपर से जी हरा धनिया पुदीना जो है ना वो भी हम लेयर लगाएंगे। यहाँ जी दही 1 पाव के करीब था, इसमें मैंने सब्ज़ इलायची जो है ना तकरीबन 4 से 5 वो मैंने डाल दी कूट कर, और जवती जायफल कूट करना वो मैंने थोड़ा सा तकरीबन 1/4 चम्मच के करीब इसके अंदर जवती जायफल जो है ना पिसा हुआ वो मैंने डाल दिया। आधा छोटा चम्मच हम इसमें जर्दे का कलर डालेंगे जो बिरयानी में डलता है, और दही को अच्छा सा फेंट लेंगे। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था कलर, मैंने थोड़ा सा और डाल दिया। ये 1 पाव के करीब दही है, और इसमें मैं हरी मिर्ची डाल रही हूँ जो मैंने चॉप करके रखी हुई थी, तकरीबन 5-6 तकरीबन मैंने 12 से 13 अदद मैंने हरी मिर्ची चॉप कर ली थी। आधी मैंने डाल दी थी तब जब हम दही मैरिनेट कर रहे थे,
मसाले और आधी हरी मिर्ची जो है ना यहाँ पर दही में डाल दी। यहाँ पे जी बिरयानी का एसेंस है ना वो मैं डाल रही हूँ। अच्छा, जो दही हमने फेंटा था जिसमें कलर लगाया डाला था वो मैंने डाल दिया। उसके बाद मैंने बिरयानी का एसेंस डाला है और केवड़ा एसेंस जो है वो तकरीबन 4-5 मैंने कतरे डाल दिए। और ये जो दही था ना वो भी मैंने जो प्याली में बचा था वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। और ब्राउन प्याज जो हमने निकाली थी वो हम डाल देंगे ऊपर से। इसके बाद जी जो हरा धनिया पुदीना है ना ये हम डाल देंगे ऊपर से। ये हरा धनिया पुदीना मैंने तोड़कर और बारीक काट कर इसको अच्छा सा धो लिया था छन्ने में काफ़ी पानी से, क्योंकि मिट्टी वगैरह इसके अंदर होती है तो वो छन्ने में आप धोएंगे ना तो मिट्टी निकल जाती है। अब ऊपर से हम जो है तमाम जो चावल हमने उठाए थे वो सारे डाल देंगे। ये 1.5 किलो चावल हैं और उसमें मैंने आधे चावल नीचे मैंने बिछा दिए थे, आधे चावल हमने ऊपर इसमें डाल दिए। सारे चावल हम इस तरह से अच्छा सा कवर कर देंगे और इसको हम तकरीबन 25 से 30 मिनट हम इसको दम पे रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने कपड़ा लगा के इसको दम पे रख दिया ताकि अच्छा से जो है ना इसमें दम लग जाए। और लो फ्लेम पे हम रखेंगे। यहाँ पे जिस जर्दे को मैंने दोबारा से फिर खोला है, यहाँ पे हम डालना है अपनी मर्ज़ी के जो भी आपको अच्छा लगता है। यहाँ पे खोपरा जो है वो लंबार में काट के वो डाल देता, अशरफियाँ रेड और ग्रीन वो डाल देती। और यहाँ पे ड्राई फ्रूट जो है बादाम पिस्ते वो बारीक काट के मैंने रख दिए थे, ये हम ऊपर से हम डाल देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा ड्राई फ्रूट डालकर और मैं इसको जो है अभी लो फ्लेम पे इसको मैं रखूँगी तकरीबन 5 मिनट और, ताकि अशरफियों को भी जो है ना अच्छे सा थोड़ी नरम हो जाए। तो अभी मैं जाऊंगी बाज़ार। अभी गुड़िया की आवाज़ अंबर की आवाज़ आ रही है, अम्मी बाज़ार चलो बाज़ार चलो। मैंने कहा अच्छा, यहाँ पे मैंने दम पे रख के चली गई। तो मैं घर पे कह गई थी कि अगर मुझे बाज़ार में देर हो जाए तो तुम लोगों को भूख लगे तो खा लेना, मेरा इंतज़ार नहीं करना। यहाँ पर मोहतर ने जो है ना सलाद और रायता बना के रख लिया, तो सारा हमने रेडी कर लिया था खाना। तो हमने तुम निकाल लेना और खाना खा लेना, फिर हम आएँगे बाज़ार से तो हम खा लेंगे, क्योंकि बाज़ार में पता नहीं चलता टाइम कितना हो रहा है। और लाजिम बात है हमारा घर भी दूर है बाज़ार से। तो यहाँ पे मोहतर जो है ना बिरयानी जो है ना वो निकाल रही, क्योंकि ज़्यादा अगर दम पे हम रख देंगे ना तो ज़्यादा दम ही निकल जाता है फिर बिरयानी का। तो मैंने कहा था कि 20-25 मिनट बाद इसको निकाल लेना और खाना खा लेना। माशाल्लाह से सबने इतनी तारीफ़ करी, सबको बहुत ही पसंद आई बिरयानी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगी। और बहुत ही मज़े की थी माशाल्लाह माशाल्लाह। बिरयानी बना के चली गई थी, जर्दा बना के चली गई थी। मैंने चखा भी नहीं, फिर जब वहाँ जाके मैं समोसा कचौरी खाई मगर मोहतर कैसी बनी थी बिरयानी? अम्मी बहुत मजे की, जबरदस्त बनी है, बेहतरीन। मैंने भी नमक सही था, नमक खाते ही मैंने बोला अम्मी ने नहीं खाई, अम्मी को भी भूख लग रही थी, ऐसी चली गई अम्मी। चलिए ना ट्राउजर के साथ आज की वीडियो यहाँ पर एंड करती हूँ। आज बस बहुत मेरा तो खड़े खड़े रहे दिन गुजरा। आज बाज़ार में भी कोई बैठने की जगह नहीं होती, तो बाज़ार में भी हमें काफ़ी सारी सब्सक्राइबर मिली, बहुत अच्छा लगा सबका जी, बहुत शुक्रिया कि आप लोग वीडियो पसंद करते हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे हम, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।